3 उदारता। उदारता एक बहुत बड़ा गुण है। यह हमें सुख तथा शांति प्रदान करता है। उदारता का अर्थ है कि किसी भी प्राणी को बदले की भावना के बिना कुछ देना। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता न हो। इस प्रकार हमें प्रत्येक प्राणी के लिए उदार रहना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर दूसरे लोग भी हमारी सहायता कर सकें। यद्यपि उदारता में बदले की भावना नहीं होती है। जो व्यक्ति बदले की भावना की आशा में उदारता दिखाते हैं, वे वास्तव में उदार नहीं हैं। ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है। किसी को धन या कोई वस्तु देना उदारता नहीं है। उदारता किसी वस्तु का नाम भी नहीं है। यह तो एक मानसिक भावना है। दूसरे प्राणियों की शरीर से या विद्या से सहायता करना उदारता कहलाता है। उदाहरण के लिए एक घटना नीचे दी जा रही है। गौरव प्रतिदिन पार्क में टहलने जाता है। आज उसे प्रातःकाल सवेरे जाने में देर हो गई। वह जल्दी जल्दी पार्क की ओर जा रहा है। कुछ कौवे किसी पर झपट रहे हैं। गौरव के ध्यान से देखने पर वह वस्तु गिलहरी का बच्चा दिखाई पड़ता है। गौरव कौवों को भगा देता है और गिलहरी के बच्चे को देखता है। उसके शरीर पर कई घाव हैं। वह चलने में भी असमर्थ है। गौरव गिलहरी के बच्चे को घर ले आता है। वह उसके घावों को पानी व डेटॉल से साफ करता है। वह उस पर दवा लगाता है। गौरव उसे दूध पिलाने की कोशिश करता है, परंतु वह बैठ नहीं पाता। तब वह रुई की सहायता से बूंद-बूंद करके उसे दूध पिलाता है। इस प्रकार कुछ ही दिनों में गिलहरी का बच्चा ठीक हो जाता है। गौरव उसका नाम गुल्लू रख देता है। वह उसके लिए छत पर एक टोकरी टांग देता है। गुल्लू उसके पास रहकर उसका मनोरंजन करता है। इस प्रकार गौरव ने यह कार्य बिना किसी बदले की भावना से किया है। यहाँ गिलहरी को इसलिए नहीं पाला जाता कि वह बाद में मनोरंजन करेगी। अतः यही उदारता है। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है। एक स्कूल में 2 बुद्धिमान छात्र थे। प्रतिवर्ष कक्षा में उनका पहला या दूसरा स्थान आया करता था। एक बार प्रथम आने वाले छात्र की मां बीमार हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह 2 महीनों तक विद्यालय नहीं आ सका। उसका पढ़ाई में भी कम मन लगने लगा। इस बार शिक्षकों को आशा थी कि द्वितीय आने वाला छात्र ही प्रथम आएगा। जब परीक्षा फल आया तो सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस बार भी प्रथम आने वाला छात्र ही प्रथम आया। शिक्षकों ने दोनों की कॉपियां देखी तो उन्हें पता चला कि दूसरे छात्र ने कॉपियों में प्रश्न पूरे नहीं कर रखे थे, जबकि प्रश्न बहुत सरल थे। उन्होंने विद्यार्थी को बुलाकर इसका कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, वह लड़का मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उसकी मां मर गई, जिस कारण उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ी। मैं भी सभी प्रश्नों को हल कर देता तो मेरा कक्षा में प्रथम स्थान होता। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसको मां के चले जाने का दुख है और प्रथम न आने पर उसे और अधिक दुख होता। इसका कारण मैं था, अतः मैंने प्रश्न हल नहीं किए। शिक्षक उस विद्यार्थी के उत्तर पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटे, जीवन की परीक्षा में तुम प्रथम आए हो, जिसके सामने इस परीक्षा का मूल्य कम है। शिक्षा। सच्ची उदारता से हमें सुख और संतोष मिलता है। समाज में हमारा आदर होता है। जो अपना नाम कमाने के लिए उदारता दिखाते हैं, उनकी उदारता सच्ची नहीं होती और न ही वे सुख और संतोष प्राप्त कर पाते हैं।